माशाल्लाह जी, सुबह हो गई है, मनाहल की ड्यूटी शुरू हो गई है बिस्तरे इकट्ठे करने की। जग लस्सी का बना है और ये मक्खन बना है। साथ ये हमने भिंडी को लगाया बेसन। ये हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें भिंडी शामिल करेंगे। यहाँ से 1 किलो ले लेंगे। हाँ जी भाई, कितने बने पैसे? हाल मैंने ये तैयारी कर ली है, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। अस्सलाम गाइस, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। मैं आज ही सुबह सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और है ना मैं 6 बज गए हमारे इधर सुबह सुबह का। और है ना अब मैं नहाने लगी हूँ, बड़ी डाल ली है मैंने। और है ना, और ये खिलाना पड़ा हुआ है, मैंने कहा वो खेस कटा कर लूँ, फिर बाद में नहाऊँगी। और है ना मैं आपको खेस कटे कर वीडियो दिखा रही हूँ। मम्मा आज सुबह सुबह कहीं नाश्ता बनाने लगी है। तो भाई कह रहे थे भाई मम्मा जल्दी नाश्ता बना करे, तो नाश्ता बना के पापा को जल्दी दुकान पे भेजा करे, तो हमें ना देर हो जाती है, हम फिर बहुत पीछे बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिर मैं जल्दी नाश्ता बना, 6 बजे है तो मैं नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। यहाँ रहे खुश रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। तो माशाल्लाह हमारा सुबह की रूटीन शुरू हो गई है। तो इधर मैंने नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। साहब अभी मस्जिद से नहीं आए, तो बच्चे दुकान पे चले गए हैं। 5:30 बजे चले गए थे बच्चे। तो क्या कि अपनी बुक वगैरह भी ले गए। हम आज उसमें कुछ काम लिखने वाला रहता था, क्योंकि आज जब वो स्कूल से आया तो दोपहर का खाना खाया, ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से आए मगरिब से पहले थोड़ी देर आगे नमाज़ पढ़ी है। तो फिर थोड़ा सा जब उसने काम लिखा है, सब याद किया, तो फिर उसको कुछ काम कहता था, वो अपनी किताबें वगैरह दुकान पे ले गया। कहता जितनी देर दुकान पे मैं बैठा रहूँगा, अपना काम करता रहूँगा। सब अभी दुकान से वो मस्जिद से नहीं आए, जैसे मस्जिद से आते हैं तो नाश्ता तैयार होगा, तो फिर सब खा के चले जाएंगे, तो फिर बच्चे घर आ जाएंगे। तो इधर मैंने चाय रख दी है ऊपर, तो पेड़े बनाने लगी थी। मैंने कहा चाय बना लो, फिर पेड़े बनाती हूँ। गैस तो आपको पता है पूरी पूरी आती है, अभी आ रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता पक जाए हमारा। चले आप भी तैयारी कर रही अपनी। ठीक है। माशाल्लाह जी, सुबह हो गई है, मनाहल की ड्यूटी शुरू हो गई है बिस्तरे इकट्ठे करने की। तो मनाहल बिस्तरे इकट्ठे कर रही है सबके। मेरा बिस्तरा फट्टे पे बिछा हुआ है, ये इकट्ठा कर रहा है। तो रात जी माशाल्लाह शमदन भी बहुत, शबनम बहुत गिरी है, सारे बिस्तरे गीले हो गए। तो नाश्ता पता नहीं बना कि नहीं। नाश्ता देखें बन गया है। हाँ बेगम, नाश्ते को कितनी देर है? नाश्ता बन गया, आप करें। बन गया, दें फिर नाश्ता मुझे। लेकिन ये नाश्ता तैयार हो गया, चाय बन गई है, इधर पराठे दें जल्दी कर। हमाद को ना होमवर्क बहुत मिला हुआ, उसने होमवर्क करना था। कल शाम को 6 बजे आए वो ट्यूशन से, तो अभी भी वो अपनी बुक्स वगैरह ले गए ना, दुकान पे गया हुआ है। कहता कि मैंने उधर जाके होमवर्क करना है। तो मैं भी जल्दी नाश्ता करके ना जल्दी दुकान पे जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ मेरे खुश रहे, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारा सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आपने हमारे साथ साथ रहना है, हमारे वीडियो को फुल वॉच करना आपने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने नाश्ता कर लिया, तो घर से निकल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारा ये सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो गया, तो मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ। तो मैंने जी दुकान की तैयारी कर लिया, नाश्ता वगैरह करके मैं अभी दुकान पे जा रहा हूँ, क्योंकि हमाद रेहान सुबह सुबह चले गए थे, तो उन्होंने होमवर्क भी अपना करना था, वो अपनी बुक्स वगैरह दुकान पे ले गए थे। क्योंकि स्कूल से घर आए, खाना खाया, खाना खा के तो वो फिर चले गए थे ट्यूशन। तो वहाँ से वापस आए फिर शाम को 6 बजे। फिर 5-10 मिनट उनको खेलने के लिए भी नहीं मिले, आते ही होमवर्क लिखने बैठ गए। फिर टाइम बहुत कम था, खाना वगैरह खाया, फिर सो गए। तो अभी फिर कहते थे बाबा हमने दुकान पे नहीं जाना, होमवर्क लिखना, फिर चले गए थे। मैं अभी जा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। होमवर्क लिख लिया? सफाई कर ली? कोई काम वगैरह लाया कोई? अच्छा चलें, अल्लाह मालिक है। जाएँ फिर आप, वो अपना रुमाल उठाएँ, चलें, शाबाश, जल्दी पहुँचे, नाश्ता करें। अल्लाह हाफिज़। दोनों भाई जी दुकान से घर आ चुके हैं। हम भी घर आ गए हैं, अभी नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर स्कूल जाएंगे। हाँ जी, आपने तैयारी कर ली है? हाँ जी। अच्छा ले फिर नानी जी तैयारी कर ली, आप स्कूल जा रही है?
मैं नाल आके चली, मैंने आवाज़ मारी, मैंने कहा वीडियो बना लूँ, फिर चले जाना, ऊपर मुँह कर लो। मैंने ये तैयारी कर ली है, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। तो भाई अभी साइकिल लेकर गया हुआ है मेरी, वो आएगा फिर। मैंने कहा मैं जाता हूँ थोड़ी देर आगे, तो भाई आ जाता है फिर। तो मैं जी जा रहा हूँ स्कूल, कंघी मैंने करनी है, बस तैयारी मैंने कर ली है। ध्यान चला गया, कहता है मैं जा रहा हूँ। उसका ना मूड खराब है थोड़ा सा, पता नहीं क्या हुआ है उसे। उसका वो गुस्से का ऐसे ही है। उसे वो जब वो खुश होता है तो वो कहता है सारी दुनिया मेरी है, जब वो नाराज़ होता है कि वो कहता है कोई भी मेरा नहीं है। वो मूड का मोहताज है। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ स्कूल, मैं कंघी करता हूँ। हाँ कंघी कर लें। माँ ने तैयारी कर ली है, माँ स्कूल जा रहा है। चलो बेटा दुआ पढ़े, और चलो ये कपड़ा नहीं जो पीछे पड़ा है, चले पढ़ लिए दुआ। चलो ध्यान से, ठीक है। तो बाबा आएंगे आज, ठीक है। चलो अल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने कहा रोज़ दिखाती हूँ बहन भाइयों को कि मैंने बर्तन धोने वाले हैं, बर्तन धोने वाले हैं। तो आज हमने बर्तन धो लिए हैं, तो बाकी रखने वाले रह गए। ये देख बर्तन वगैरह धो लिए हमने। इधर चूल्हे वगैरह की सफाई कर ली है, बाकी ये वाली सिंक रहती है, ये सिंक धोने वाला रहता है, बाकी इधर की सफाई रहती है। बाहर भी हमने झाड़ू दे ली है। तो बाहर सड़क में मैं दरवाजे के आगे झाड़ू दे रही थी, तो फिर फ़ोन आ गया मेरी सिस्टर का, तो मैं वो सुनने लग गई। तो इसमें चक्कर में बिजली भी चली गई, ये देखिए। तो अभी ये कपड़े वगैरह उठाएंगे, जो पड़े हैं, चीज़ें बिखरी पड़ी है सारी उठाएंगे। तो बाकी का काम करेंगे, जो रूटीन है सब शेयर करेंगे। कमरे वगैरह की सफाई कर ली है, अभी डस्टिंग वगैरह करने वाली रहती है। ये देखिए हमारी एलोवेरा, माशाल्लाह इसने छोटे छोटे बच्चे काफ़ी निकाले हुए हैं। इसने ही निकाले हैं, दूसरे ने तो नहीं निकाले। ये देखिए 3 बज इसके और निकले हैं बच्चे। तो ये ऐसी खड़ी है, 20 से कुछ नहीं। ये मनाया अगले दिन फुटबॉल मारा है तो तोड़ दी है। ये देखिए ये इधर ही टेढ़ी हो गई है। तो ऊपर जाते हैं, छत के ऊपर दिखाते हैं कितने फूल खिले आज। वो देखे पर्दा भी ऊपर किया हुआ बच्चों ने। मुर्गियाँ ऊपर थी तो मनाहिल ने वो पर्दा ऊपर किया, मुर्गे इधर आ जाए, मुर्गे उधर से छलांग लगा दी, इस तरफ आई नहीं मुर्गी। ये सामने घर है ना, फिर उनके घर ताक जाग होती है, इसलिए साहब ने पर्दा लगा दिया कि बच्चे जाते हैं तो कोई इसे इधर देखे ना, किसी की बेपर्दगी ना हो। तो मैं पर्दा नीचे करूँगी। ये मैंने पर्दा नीचे कर दिया इधर से। तो रात बिजली चली गई थी, साहब इधर चारपाई पे आग लेट गए। हम तो नीचे लेटे रह गए, तो साहब इधर चारपाई पे आग लेट गए। अब इसको भी मैं खड़ा करूँगी। माशाल्लाह देखे पौधे कैसे हैं, गर्मी बारिश हुई है तो पौधे माशाल्लाह कैसे हो गए हैं खूबसूरत। ये सारी नई शाखें निकली हैं, ये देखें, ये बारीक बारीक सारी नई शाखें निकली हैं इनकी। आज सिर्फ 2 फूल खिलेंगे, ये पिंक वाला, गुलाबी। पिंक नहीं खिलेंगे, गुलाबी खिलेगा, एक वाइट खिलेगा, ये वाइट है। तो माशाल्लाह ये भी अच्छी हो गई है, इसने भी नई शाखें निकाली हैं। पहले वाले पत्ते सारे इसके ख़त्म हो गए हैं, अब इसने नई शाखें निकाली हैं। इसने भी नई शाखें सारी निकाल ली हैं, ये देखें माशाल्लाह। भाई वालों की नीम का दरख्त है, इसकी छाँव हमारी छत पे है। अब छत पे नीचे जाएगी सेन में, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे सूरज ऊपर आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। देखिए सरसब्ज़ है, हर तरफ सब्ज़ा है। खजूरें ख़त्म हो गई हैं, वो अभी कुछ लगी हुई हैं, वो चिड़िया वगैरह खा रही हैं। ज़्यादा थी वो ख़त्म हो गई हैं। सफाई वगैरह हमने कर ली है। ये तकिए रात बारिश हुए थे सेन में, तो इतनी शबनम पड़ी है कि तकिए सारे गीले हो गए, इसलिए धूप में भी रखे हुए हैं कि इनको धूप लग जाए अच्छी तरह। तो फिर ना धूप ना लगाए तो फिर स्मेल आने शुरू हो जाती है। तो ये मैंने उल्ट पुलट कर दूँ। अभी एक साइड गीली और एक साइड सूख गई है।
इतने भारी थे, अब हल्के हल्के हो गए हैं कुछ। तो मैंने कहा इनको बाहर फैला दूँ धूप में। तो बिजली अभी तक नहीं आई, 10 बज गए हैं, बिजली नहीं आई अभी तक। तो आज कोई काम भी नहीं ख़त्म हो रहा। कपड़े भी इस्त्री करने वाले पड़े हैं, कुछ और काम, पानी भी नहीं है, टैंकी में पानी भी ख़त्म हो गया है। तो सफाई वगैरह हमने कर ली है। ये देखिए किचन की सफाई कर ली है, बर्तन वगैरह उठा लिए हैं। चूल्हों के ऊपर हमने वो कपड़ा दे देते हैं क्योंकि मक्खियाँ बहुत है, तो मक्खियाँ बैठ जाती हैं, फिर गंदा कर देती है चूल्हा। तो इसलिए कपड़ा डाल देते। बर्तनों के ऊपर भी कपड़ा डाला हुआ है। नेट का कपड़ा बड़ा था मेरे पास, तो वो हमने डाल दिया इसके ऊपर ताकि इनके ऊपर मक्खियाँ ना बैठे। ये देखिए धोई हुई चीज़ को भी मक्खियाँ नहीं छोड़ती। बिजली ये हमारी आ गई है। तो ये मलाई पड़ी थी मेरे पास कल की, हमने इसको जाग लगाई थी। तो देखिए माशाल्लाह अब जम गई है। तो अब मैं इसकी लस्सी बनाऊंगी, इसका घी निकालूंगी। तो फिर देखें लस्सी का क्या बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं या कोई सुबह को बनाते हैं। 12 तो बज गए हैं, तो बच्चे आने वाले हैं। 1:30 बजे बच्चों ने भी आ जाना है। कड़ी इतनी जल्दी नहीं पकेगी। तो शायद साहब सब्ज़ी लेने के लिए गए हैं, शायद आज मैं सब्ज़ी बनाऊँ, कड़ी हम कल बनाएं, कोई पता नहीं। अभी मैं इसको इसकी लस्सी बनाऊंगी, इसका घी निकालूंगी। तो जग में डालूंगी, जब मैं डाल के इसकी लस्सी वगैरह बना लूँगी और घी भी निकाल लूँगी। जग में मैंने मलाई डाल ली है, 2 हिस्से करूँगी, 2 दफ़ा इसको ग्राइंड करूँगी। एक थोड़ी ये पड़ी है और इधर मैं जग में डाल के पानी डाल लिया है। तो अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ये देखिए घी हमारा आ चुका है। अब मैं इसको निकालूँगी। सीधे हाथ में मेरे मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो उल्टे हाथ से अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए दूध वाला बना, मैं गाय का दूध दे के जाता है, इसलिए ये येलो येलो कलर का मक्खन है। अगर भैंस का दूध होता तो ये बिल्कुल सफ़ेद होता। तो ये गाय का दूध है, इसलिए इस कलर का मक्खन है। ये देखिए हल्का हल्का येलो है। मैं मक्खन इसमें रखूँगी। ये रस्सी बच गई है, इसको मैं और बर्तन में निकाल लूँगी। तो घी मेरा ये है, हमारा ये है। तो फिर जो बाकी बचा है फिर मैं इसको डाल के फिर ग्राइंड कर लूँगी। ये जी लस्सी बन गई है। एक जग लस्सी का बना है और ये मक्खन बना है। ये देखिए माशाल्लाह। तो लस्सी और मक्खन मैंने निकाल लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। जग भी ये पड़ा है, अब इसको धोऊंगी और इसको फ्रिज में रखूँगी, लस्सी को भी और मक्खन को भी। जैसे खाना बना के फारुग हो जाऊँगी तो फिर मैं मक्खन को गर्म करके घी बना लूँगी। तो वीवर्स मैं दुकान बंद करके घर आया हूँ। मैंने जाना है स्कूल हमाद और रेहान के। दाखिला फ़ीस कह रहे हैं 3500 रुपये हमाद की। इसका पता करना भी इस बार इतनी ज़्यादा फ़ीस क्यों मांग रहे हैं। तो फिर बाज़ार भी जाना है, रेहान के स्कूल भी जाना है, मैंने उसका हाल हवा लेंगे। घर आया हूँ तो इधर बैठे हैं मोहम्मद। क्या कर रहे हो रेहान, क्या कर रही है मैंने, क्या कर रही हो। तो ये देखें जी, ये मैंने ना कांटेदार झाड़ियाँ काट के ना इधर लगाई हैं ताकि बच्चे जो है ना इसको छेड़ेंगे ना नीम को। इसके अंदर जो नीम का पौधा लगाया हुआ ना, इसको बच्चे ने छेड़ेंगे, नहीं तो बच्चे ना इसको तोड़ देते हैं। अगर बच्चों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी ना फिर ये होगी नहीं, तो इसलिए मैंने ये कांटे लगा दिए हैं इसको। मेरा मोटरसाइकिल खड़ा है, मैं इसको निकालने लगा हूँ। मैंने जाना है स्कूल, घर आ गया हूँ। तो फिर मैं बाज़ार जाऊँगा, थोड़ा सामान लेके आना है, एक मोटरसाइकिल का गरारी सेट वगैरह। मैं फिर स्कूल से आऊँ। ठीक है। हाँ कुत्ता बैठे आगे, ये ना कुत्ता बहुत गंदा है, ये पीछे भाग पड़ता है मोटरसाइकिलों के। तो मैं जा रहा हूँ जी स्कूल। उधर दूसरी साइड पे पानी खड़ा है, तो इधर इस साइड से फिर जाऊँगा मैं बाहर से। तो ये देखें जी, मैं अब जा रहा हूँ, ये पेट्रोल पंप बन रहा है इधर। तो बेगम साहबा स्कूल से रिपोर्ट आई है हमाद की कि वो सर कहता है जी हेड मास्टर का ऑर्डर है जी, जो बच्चे पहले बायो पढ़ते रहे वो बायो ही पढ़ेंगे।
कंप्यूटर नहीं पढ़ेंगे वो। तो कंप्यूटर में बच्चे जो हैं वो तकरीबन 70-75 की तादाद है और बायो में 19 बच्चे। तो जो उसका है ना बायो का सर है वो कहता है कि ये बायो क्लियर कर जाएगा, तो आप इसको बायो ही पढ़ने दें। तो फिर मैंने हमाद से पूछा तो हमाद कहता जी मैंने बायो ही पढ़नी है। मैं कहा सुबह तो आप मुझसे लिखवा के लाएँ कि मैंने कंप्यूटर पढ़ना है, अब कहता जी मैं बायो पढ़ूँगा। तो मज़ीद वो शाम को आ जाएगा घर, तो फिर उससे पूछ लेंगे, जैसे वो कहेगा फिर हेड मास्टर को मिल के तो फिर मैं करवा दूँगा उसको कंप्यूटर। ठीक है, तो अब आपका जो हुक्म हो मेरे आका, मेरे वो वज़ीर आज़म साहब। मेरा क्या हुक्म है, कितने दिन हो गए बच्चे दाल खा रहे, वो कहती आपकी शहजादी कह रही थी मैंने दाल दूल नहीं खानी, इसको सब्ज़ी अच्छी सी बना लेना। पता नहीं कौन सी अच्छी सब्ज़ी है, मुझे तो ये भी नहीं पता अच्छी सब्ज़ी कौन सी है अच्छा, उसकी नज़र में। तो कोई सब्ज़ी ला दे भी बना लेती हूँ। सब्ज़ी ला के दूँ अब हाँ आपको? जी, कल भी दाल पकाई, कल आलू पकाए, अगले दिन मसर की दाल पकाई, फिर वो लोबिया पकाया। वो कहते हैं हमने नहीं आज खाना। चलो मैं जाता हूँ, कोई देखता हूँ, कुछ सस्ती सब्ज़ी हुई तो ले आऊँगा। ठीक है। सब्ज़ियाँ तो बहुत महंगी, काम तो आज किया नहीं है दुकान पे, अच्छा तो कोई हुई सब्ज़ी कोई जैसी तो ले आऊँगा मैं। ठीक है, चलो। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाज़ार, एक थोड़ा सा मैंने सामान लेके आना है, वो होता है लियाकत के मोटर का गरारी खट लाना, तो कुछ सब्ज़ी भी देखता हूँ, जो को अच्छी लगी वो ले आऊँगा। तो लोग मैं जी भाई अख्तर की शॉप पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ से थोड़ा सामान लेंगे। अख्तर भाई खुद तो नहीं है, उसका बेटा है, तो मैं भी आपसे बैठ चुका हूँ। शहजाद भाई आ गए जी, अख्तर साहब का साहबज़ादा। ये गरारी सेट दें शहजाद भाई। मैं जी यहाँ पे इस्लाम भाई की दुकान पे आ गया हूँ, यहाँ से ऑयल लिया है 700 ml। और इस्लाम भाई ठीक हो? खुला ऑयल जी मोटरसाइकिल में डालेंगे, बहुत अच्छा चलता है ये। यहाँ से 1 किलो ले लेंगे। बस हाँ जी भाई, कितने बने पैसे? हाल वो में जा गए 150 रुपये काटो जी। सब्जी ले ले जी भिंडी यार, 2 मिर्चा भी पा देनिया सी। सब्जी 1 किलो भिंडी ली है। लो जी, मिर्च डाल दूँ हाँ जी मिर्चें डाल दें। और टमाटर भी डाल दूँ? नहीं, बस मिर्चें डाल दें आप। ये लो सर। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। क्या है जी, वरम हमारा ना वो सोलर पंप जो है ना ये ख़राब हो गया, तो इसका वरम ये जी 1200 रुपये का मिला है। इसको डालने का जहाँ में पानी का बड़ा मसला है, लेकिन 1200 रुपये का आया ये क्या है? वरम है, इसके अंदर डलेगा ये। फिर ऐसे मोटर लगाने का फायदा? बस यार क्या करें, सब्ज़ी लेके आया हूँ जी मैं भिंडी, जैसे अच्छी वो अपनी मोटर नहीं थी। बस गलती जो कर ली है, बिल ज़्यादा आता था इसलिए फिर मैंने। ये क्या बना रही हैं? घी बना रही हैं, देसी घी। हाँ जी, ज़बरदस्त हो गया जी। पानी पिलाएं मुझे। ये आज हमने पकानी है भिंडी। ये 1 किलो हमारी भिंडी है, आधा किलो प्याज है, 3 टमाटर है, और जैसे सब्ज़ मिर्च थोड़ी सी काटी है। तो ये सब्ज़ मिर्च, लहसुन और टमाटर, ये इसको हमको ग्राइंड करेंगे, क्योंकि टमाटर काफ़ी दिनों के होते हैं ना, इनके छिलके वगैरह गलते नहीं है। ये टमाटर भी नहीं गलता, ताज़े नहीं है इसलिए। तो इनको ग्राइंड करके डालेंगे। तो भिंडी है, मैं इनको आज मैं फ्राई करके पकाऊंगी। 1-2 दफ़ा मैंने पकाई है, ऐसे ही पकाई है, आज मैं फ्राई करके बनाऊंगी भिंडी। ये हमने भिंडी को लगाया बेसन, ये देखिए बेसन लगा के हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सिरका, बहुत मज़े की भिंडी बनती है। ये जी हमने भिंडी को लगाया बेसन लगा के फ्राई करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सिरका, बहुत मज़े की बनती है। अच्छी तरह मिक्स हो गए। अब घी गर्म करूँगी। ये जी हमने घी डाला इसमें भिंडी को फ्राई करने के लिए। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें भिंडी शामिल करेंगे।
जब भिंडी हमारी फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको दिखाओगे।